जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सुबोध स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारी यूपीएसआई सीरीज चल रही है और उसमें हमारी हिंदी की जो वोकैब की क्लास चल रही है। आज उसमें टॉपिक है हमारा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का अर्थ क्या है कि जो शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। समश्रुत का मतलब ये, सम मतलब समान और श्रुत मतलब सुनना, यानी सुनने में तो एक समान लगते हैं, भिन्नार्थक मतलब उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे शब्दों को कुछ को हम पढ़ेंगे आज अभी। और ये शब्द कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं। जब हमें बोलते हम कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और निकल जाता है। बहुत सी बार ऐसा होता है, खासकर हिंदी में। जैसे अब्ज। अब्ज माने होता है कमल, और एक होता है शब्द अब्द। अब्द माने क्या है? बादल। दूसरा है अरि। अरि होता है शत्रु। ये अरि वो है छोटी मात्रा वाला, और बड़ी जो मात्रा वाला जो अरि होता है वो किसके लिए संबोधित करते हैं? स्त्री के लिए संबोधित करते हैं। तीसरा है अभय। अभय मतलब जो जिसको भय ना लगे, या जिसको भय ना लगे या जो ना डरे, उसको क्या बोलते हैं? निर्भय बोलते हैं। और दूसरा होता है उभय। उभय माने क्या होता है? उभय माने होता है भैया दोनों। कोई चीज जो बोलते हैं ना उभय, उभय मतलब दोनों। एक होता है अक्ष। अक्ष माने क्या हो गया इसमें? अक्ष होता है धुरी, जिसपे जैसे होता है ना, साइंस में पढ़ते हैं हम पी अक्ष, और पी अक्ष पे यानी पूरा चक्कर घूम रहा है, या पृथ्वी जिस अक्ष पे घूमती है। तो अक्ष मतलब होता है धुरी, जिस पे कोई चीज गोल गोल घूम सकती है। एक होता है यक्ष। यक्ष क्या होता है भैया? देवगन। नेक्स्ट है आरती। एक आरती तो आप जानते हैं, जो बड़ी मात्रा वाली होती है आरती। ये इससे आपको फायदा क्या होगा? जो शुद्ध वर्तनी होगा ना, उसमें भी आपको काम आएगा, क्योंकि आप मात्रा छोटी बड़ी लगाएंगे तो आप उसका अर्थ समझ पाएंगे कि भैया ये तो हमने गलत अर्थ वाला आरती लिख दिया। आरती तो बड़ी मात्रा वाला होता है। तो आरती का मतलब होता है पूजा करना, पूजा पाठ जो करते हैं उसको आरती बोलते हैं। पर इसमें जो आरती दे रखा, कौन सा वाला दे रखा? छोटी मात्रा वाला। इसका अर्थ होता है दुख। उसके बाद अली। एक तो अली होता है सखी, जो बड़ी मात्रा वाला अली है उसका अर्थ होता है सखी, और छोटी मात्रा वाला जो अली है इसका अर्थ क्या होता है? भोरा। नेक्स्ट है सातवां है इसमें अध्ययन। अध्ययन माने होता है पढ़ना, और अध्यापन माने होता है पढ़ाना। इसी तरीके से अभिराम। अभिराम मतलब होता है सुंदर, और अविराम, अविराम का मतलब होता है जो विराम ना करे। विराम ना करे मतलब लगातार चलता रहे, तो अविराम का अर्थ क्या हो गया? लगातार हो गया। एक होता है अवधि, छोटी मात्रा वाला अवधि। इस अवधि का मतलब होता है समय या काल। और एक अवधि होता है जिसका अर्थ होता है, मतलब जो अवधि क्या है? हमारी एक भाषा है। अभी मैंने 22 भाषा पढ़ाई थी, जो हमारा इससे साहित्य का चैप्टर है। उसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान की जो भाषाएं हैं 22 भाषा, उनमें एक भाषा अवधि भी। तो अवधि क्या है? एक भाषा है। इसी तरीके से अंश। अंश क्या होता है? कंधा। ये सॉरी 22 भाषा मतलब उसमें नहीं, संविधान वाली नहीं, जो हमारी हिंदी साहित्य में है वो होती है अवधि भाषा। अंश माने क्या हो गया? कंधा यानी स्कंद। और अंश, अंश माने क्या हो गया? हिस्सा यानी भाग। अनिल माने होता है भैया हवा, और अनल माने होता है आग। ये दोनों दोनों क्रियावाची में भी पढ़ाए होंगे आपको मैंने। अनिल माने हवा और अनल माने आग। अंबु। अंबु का मतलब क्या होता है? जल। और अंब का मतलब होता है भैया माता। आवास, ये वाला आवास होता है रहने का स्थान, जहां हम रहते हैं। और एक होता है आभास। आभास मतलब हमें महसूस हुआ, हमें झलक लगी ऐसे कि हाँ यहाँ पे कुछ था, तो उसको क्या बोलते हैं? आभास बोलते हैं। इसी तरीके से कुल। कुल भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कुल, छोटी मात्रा वाला, जिसका मतलब होता है वंश। और एक कुल होता है किनारा। ठीक। एक कुल और होता है, वो वाला कुल कौन सा होता है? वंश वाला, जिसका मतलब होता है योग, यानी इकट्ठा करके किस चीज को क्या बोलते हैं कि कुल मिला के कितनी, तो वो भी कुल होता है। एक होता है भैया उपल। उपल मतलब होता है पत्थर, और उत्पल माने होता है कमल। कृपण। कृपण माने होता है कंजूस। और कृपान। कृपान माने होता है कटार या तलवार, उसको क्या बोलते हैं? कृपान बोलते हैं। नेक्स्ट है कपि। कपि माने मैंने आपको बताया था, जब छंद पढ़ाया था उसमें बताया था, अलंकार में पढ़ाया था कि कपि माने क्या होता है? बंदर, या हनुमान जी भी बोले तो भी क्या होगा? वो कपि होगा। और एक होता है कपि बड़ी मात्रा वाला, इसका मतलब होता है घिरनी। घिरनी को भी क्या बोला जाता है? कपि बोला जाता है।
इत्र माने सुगंध और इत्र माने दूसरा। कपीश, कपीश माने हनुमान, और छोटी कपीश जो होता है, ये कपीश कौन सा वाला होता है? मट मैला। जो छोटी मात्रा वाला कपीश होता है इसका अर्थ क्या है? मट मैला। अगला है करकट। करकट एक तो आपको पता ही है, जो बोलते हैं कूड़ा करकट, और एक करकट माने होता है केकड़ा। इसी तरीके से कटीली, कटीली होता है धारदार, और कटीली जिसके ऊपर अंकी बिंदी है, इसमें कटीली के ऊपर क्या है? अंकी बिंदी, इसका मतलब क्या है? कांटेदार। आगे देखते हैं। अगला है भैया इसमें टोटा। टोटा माने क्या होता है? टोटा माने होता है घाटा, और एक होता है टोटा, वो क्या होता है? बंदूक का कारतूस, उसको भी क्या बोलते हैं? टोटा। इसमें अंकी बिंदी आ जाती है। नेक्स्ट है तरी। तरी क्या होता है? गीलापन। ये मानते हैं ना कि भैया ग्रेवी चाहिए खाने में, तो उसको क्या बोलते हैं? तरी बोलते हैं, यानी गीलापन बोलते हैं। और एक होता है तरी, तरी माने होता है नाव। उसके बाद देखते हैं तरंग। तरंग माने क्या होता है? एक तो होता है तरंग लहर, और एक होता है भैया तुरंग। तुरंग माने घोड़ा, ये आपने घोड़े के पर्यायवाची में पढ़ा होगा। अश्ववाजी, तुरंग, घोटक, ये सभी क्या है? घोड़े के पर्यायवाची। नेक्स्ट है दारू। दारू होता है एक तो लकड़ी, और एक दारू होता है शराब। ठीक। चिर, चिर माने पुराना, और एक होता है चीर। चीर मतलब कपड़ा या वस्त्र। दिन, एक तो दिन आप जानते हैं जो दिवस वाला होता है, और एक दिन होता है गरीब। जो दीन दुखी होता है ना, ऐसे बोलते हैं दीन दुखी है, तो वाला कौन सा होता है? वो गरीब होता है, यानी बड़ी मात्रा वाला दिन होता है। उसके बाद होता है द्वार। एक तो होता है द्वार मतलब दरवाजा, एक होता है दार। दार मतलब पत्नी को दारी बोलते हैं या भारिया बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पत्नी को। नेक्स्ट है नीड। नीड होता है घोंसला, और नीर होता है पानी। नाहर, नाहर आपको पता है शादरुल या शेर को बोलते हैं, और नहर किसको बोलते हैं? जो सिंचाई करने का साधन होता है, जो गांव में बम्बों से बड़ी यानी ज्यादा पानी ले जाने वाली जो क्षमता की बम्बा होता है, ऐसा कह दो, उसको क्या बोलते हैं? नहर बोलते हैं। या नदियों से जो कम पानी यानी नदियों में से बटके बनती हैं, उनको क्या बोलते हैं? नहर बोलते हैं। एक होता है पीक। पीक माने जो थूक देते हैं, एकदम पिचकारी से मारते हैं ना पीक, तो उसको बोलते हैं थूक। और एक होता है पिक माने कोयल। अगला है पानी। एक तो भैया पानी माने होता है जल, जो नॉर्मल पीते हैं, और एक पानी माने होता है हाथ। हाथ को कर भी बोलते हैं, कर। और कर का आपको पता है कर किसको बोलते हैं? टैक्स को भी कर बोलते हैं। तो सबके अलग अलग मीनिंग है, सुनने में एक जैसे भी लगते हैं। अगला है प्रणाम। प्रणाम माने एक तो नमस्कार होता है, एक होता है प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? सबूत होता है, किसी चीज का वो होता है सबूत। एक होता है, वो आगे आ जाएगा, परिणाम और परिमाण। ठीक है, परिणाम माने रिजल्ट होता है, परिमाण माने उसकी मात्रा, इस प्रकार से रहता है। अगला है पवन। पवन माने होता है हवा, और एक होता है पावन। पावन माने पवित्र। बार, बार मतलब दफा, यानी कितनी बार, यानी कितनी दफा। और एक होता है वार। वार मतलब चोट मारना, या जो दिन रहता है कौन सा वार है उसको भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो वार हो गया हमले वाला, हमला मतलब चोट मारना, और एक वार का मतलब होता है उसी का ही दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस टाइप से होते हैं। अगला है बहु। बहु माने बहुत के लिए भी यूज होता है। एक बहु होता है हमारा जो विवाही स्त्री होती है, पुत्र वधु होती है, उसको क्या बोलते हैं? बहु बोलते हैं। अगला है मूल। मूल माने जड़, और मूल्य माने कीमत। रंग माने वर्ण, और रंग माने नस। एक रंग जो होता है सिंपल बिना बिंदी का, उसका मतलब होता है नस, और रंग उसके ऊपर अंक की बिंदी आगे तो क्या होगा? उसका वर्ण हो जाएगा। सर, सर माने तालाब, और शर माने बाण। दोनों इंपोर्टेंट है। सुधी। सुधी का क्या होता है? यानी विद्वान या बुद्धिमान व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सुधी बोलते हैं। और एक ये छोटी मात्रा वाला सुधी होता है, इसका मतलब होता है स्मरण। सूत, सूत माने धागा होता है, एक सूत माने बेटा भी होता है। आगे देखते हैं भैया, एक होता है स्वच्छ। स्वच्छ मतलब सुंदर आग, और एक होता है स्वच्छ। स्वच्छ मतलब निर्मल या साफ सुथरा एरिया, क्या बोलता है? स्वच्छ बोला जाता है। हल। हल क्या होता है? एक शुद्ध व्यंजन होता है जिसके नीचे मात्रा नहीं लगी होती, उसको हलंत बोलते हैं। ठीक है, तो वो शुद्ध व्यंजन होता है। एक हल होता है खेत जोतने का जो साधन होता है, उसको भी क्या बोलते हैं? हल ही बोलते हैं। भैया एक होता है स्वजन। स्वजन मतलब अपने लोग, और एक होता है शवजन। शवजन मतलब कुत्ता। सम, सम माने होता है शांति, और एक सम मतलब होता है बराबर, यानी जो विषम न।
अगला है शिरा, शिरा मतलब नाड़ी, और एक शिरा माने होता है छोर। अस्थि, अस्थि माने काला भी होता है, और अस्थि माने असित माने क्या होता है, खाया हुआ। उसके बाद है भैया जी कि शील, शील माने होता है मर्यादा, और सील माने पत्थर भी होता है। सब, एक तो होता है सब मतलब संपूर्ण या सभी, एक शव होता है रात्रि, और एक शव होता है जो मृतक शरीर होता है ना, यानी मरी हुई डेड बॉडी जिसे बोलते हैं, तो वो भी क्या होता है, शव ही कहलाया जाता है। अगला है सूची, एक तो सूची माने नामावली होता है, एक सूची माने सुई भी होता है, ठीक। शंकर माने शिव भी होता है, शंकर माने मिश्रण भी होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इन चीजों का शंकर मिश्रण, यानी शंकर बना लिया तो क्या बना लिया, मिश्रण बना लिया, ठीक है। अगला है 53, यानी वस्तु, वस्तु मतलब क्या होता है, चीज होता है, और वास्तु माने होता है मकान या निर्माण। एक होता है विवरण, विवरण मतलब ब्यौरा होता है, ठीक। और एक होता है विवरण, उसमें रा की मात्रा, इसमें रा की मात्रा में थोड़ा सा अंतर होता है, तो इस विवरण का मतलब क्या आता है, बदरंग। नेक्स्ट है व्यसन, व्यसन मतलब बुरी आदतें, और वसन माने होता है वस्त्र। अशीत, अशीत मतलब गर्म, और अशीति मतलब 80 या संख्या। अशीति मतलब क्या है, 80, 80 तो आपको पता है 80 क्या है, एक संख्या है। अगला है व्यंजन, एक तो व्यंजन होता है जिसके ऊपर बिंदी लगी होती है, उसको खाद्य पदार्थ भी बोलते हैं, और एक व्यंजन वो होता है जो हमारी वर्णमाला में पढ़ते हैं ना, हम स्वरों को छोड़ दो बाकी सब क्या है, व्यंजन है। और एक व्यंजन होता है पंखा। एक है रीस, रीस मतलब जो होड़ करते हैं ना, किसी की ईर्ष्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रीस कर रहा है, ठीक है। और एक रीस माने होता है क्रोध। उसके बाद रचक, रचक माने होता है थोड़ा, और रजक माने क्या होता है, मेहंदी। मरीची, मरीची माने किरण, और मरीची माने सूर्य। मनोज माने होता है कामदेव, और मनुज माने होता है मनुष्य। मणि माने होता है रत्न, और मणि यानी बड़ी मात्रा वाला मणि क्या है, इसका सर्प। अगला है ब्याज, ब्याज आपने पढ़ा ही होगा कि एक तो ब्याज होता है जो हम किसी को पैसे देते हैं, उससे ब्याज पे पैसे लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, ब्याज बोलते हैं। एक होता है ब्याज माने बहाना। अगला है बंदी, एक तो बंदी होता है जो कैदी होता है, एक होता है वंदी, वंदी मतलब वंदना करने वाला, उसको भी क्या बोलते हैं, वंदी बोलते हैं। वारिस, वारिस मतलब होता है जो पुत्र होता है उसको वारिस बोलते हैं, यानी उत्तराधिकारी। और एक वारिस होता है समुद्र। बलि, बलि मतलब भेंट, जो किसी की बलि चढ़ा देते हैं, एक तो वो बलि होता है, एक बलि होता है बलशाली। नेक्स्ट है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का मतलब क्या होता है, उपकार के बदले अपकार। और प्रत्युपकार माने क्या होता है, अपकार के बदले उपकार, किसी ने अपकार किया उसके बदले तुमने उसको क्या कर दिया, उपकार, ठीक है। दोनों सेम जैसे लग रहे हैं सुनने में, पर अंतर अलग है, दोनों का अर्थ अलग है, इसलिए इसको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। परिण्य, परिण्य माने होता है विवाह, और प्रणय माने क्या होता है, प्रेम होता है। प्रणाम, प्रणाम माने जो नमस्कार करते हैं वो वाला प्रणाम है। और प्रमाण, प्रमाण माने हो गया सबूत, ये ऊपर भी बताया था मैंने अभी। पन, पन मतलब मूल्य, और प्रण मतलब पत्ता। प्रेषित, प्रेषित किसको बोलते हैं, भेजने वाला या भेजना, उसको बोलते हैं प्रेषित। एक होता है प्रोषित, प्रोषित मतलब प्रवास करने वाला, और एक होता है भैया पोषित, पोषित मतलब पाला हुआ। एक होता है परिच्छद, परिच्छद मतलब वस्त्र, और परिच्छेद माने विभाग। अगला है परिजन, परिजन माने क्या होता है, परिवार के लोग, जो हमारे फैमिली मेंबर उनको परिजन बोलते हैं। और परजन माने होता है शत्रु। और पर्जन्य, पर्जन्य क्या होता है भैया, बादल का पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट है, मैंने भी अभी पढ़ा है, पर्जन्य बादल का पर्यायवाची है। प्रियक, प्रियक माने क्या होता है पलंग, और प्रियत माने भर या तक। अंगना, अंगना मतलब जो आंगन होता है वो, और एक अंगना होता है जो चंद्र बिंदु वाला होता है, इसको बोलते हैं स्त्री। एक होता है परिच्छत, परिच्छत मतलब नष्ट और भ्रष्ट, और एक होता है परिचित, परिचित मतलब जांचा हुआ। अगला है परिचालक, परिचालक होता है कंडक्टर, और परिचारक होता है नौकर, और प्रचारक होता है प्रचार करने वाला। पुरुष, पुरुष माने आपको बताया था कठोर, और पुरुष माने होता है आदि। पावस, पावस मतलब वर्षा, और पायस मतलब खीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पायस, ये भी एक पेपर में आ चुका है कि पायस का मतलब क्या होता है, ठीक है।
2017 के एक एग्जाम में आया हुआ ये। पायस मतलब खीर। पथ, पथ माने होता है मार्ग या रास्ता, और पथ्य माने होता है रोगी के लिए हल्का भोजन। पाथ्य माने होता है रास्ते में उपयोग के लिए भोजन, उसको क्या बोलते हैं? पाथ्य बोलते हैं। नेक्स्ट है निश्चल। निश्चल मतलब बिना छल का, और निश्चल मतलब जो चल ना सके। नद, नद मतलब बड़ी नदी, और नाद मतलब बहुत तेज आवाज, इसको क्या बोलते हैं? नाद बोलते हैं। नर्क, नाक या मगर, और एक होता है नर्क, ये होता है स्थान। ये जो नरक बोलते हैं, नरक में जाएगा तो वो क्या होता है? वो एक स्थान होता है। अगला है निहत। निहत मतलब मारा हुआ, और निहित माने जो कोई किसी चीज में शामिल होता है या रखा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? निहित बोलते हैं। निर्जर, निर्जर मतलब जो बूढ़ा ना हो, जो जर ना हो, तो जर के आगे क्या लगा दिया? निर लगा दिया, यानी निर्जर ये जो बूढ़ा ना हो। और निर्झर मतलब होता है झरना। नम माने गीला, और नम माने नमस्कार। अगला है नकल। नकल मतलब अनुकरण, और नकुल मतलब नेवला। नाई होता है हजामत बनाने वाला, उसको भी नाई बोलते हैं। और नाई होता है सामान, नाई कोई सामान होगा उसको भी क्या बोलते हैं? नाई बोलते हैं। एक होता है नियत। नियत मतलब निश्चित, और एक होता है नियति। नियति मतलब भाग्य। बोलते हैं ना, नियति भेद नहीं करती, जो देती है वो लेती है, तो ये वही नियति है, यानी भाग्य। एक होता है नियत। नियत मतलब मन की इच्छा, तो बड़ी वाली न पे ई की मात्रा है, उसका मतलब है मन की इच्छा। किसी के देने की नियत कम होती है, किसी के देने की नियत ज्यादा होती है, तो वो मन की इच्छा पे डिपेंड होता है। अगला है ध्येय। ध्येय मतलब धारण करने योग्य, और ध्येय माने होता है उद्देश्य। आगे आगे दे रखा है देहांत। देहांत मतलब एक तो होता है देहात माने गांव, और देहांत माने होता है मृत्यु। देह माने गंभीर, और देह माने होता है शरीर। दूत होता है जिसको संदेश वाहक बोलते हैं, जो संदेश लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं? दूत बोलते हैं। और एक होता है धूत। धूत माने जुआ। एक होता है भैया द्रव। द्रव मतलब तरल पदार्थ को द्रव बोलते हैं। और द्रव्य, द्रव्य यानी पदार्थों को द्रव्य बोलते हैं। जो पदार्थ आपने पढ़ा होगा, ठोस, द्रव और गैस, यानी द्रव्य के 3 भाग होते हैं, जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों होते। तो यहाँ द्रव क्या है? तरल पदार्थ है, और द्रव्य क्या है? एक पदार्थ। अगला है तरी। तरी माने नाव, तर माने गीला। तनु माने पतला होता है, ये बड़ी मात्रा का तनु वाला होता है, पुत्र। नेक्स्ट है तड़ाक। तड़ाक मतलब शीघ्र, और एक होता है तड़ाग। तड़ाग माने तालाब। एक होता है तृण। तृण मतलब तिनका, और राण माने मुक्ति। जिसको त्राण बोलेंगे, त्राण माने क्या हो गया? मुक्ति। अगला है भैया इसमें अनशन। अनशन मतलब क्या होता है? भोजन, यानी भोजन जो बोलते हैं ना, अनशन पे बैठा हुआ है, यानी भोजन ना करना, उसको क्या बोलते हैं? अंश, यानी ऐसा। एक होता है ये, वो होता है अनशन, ये होता है ऐशन। एक है असन। असन मतलब फेंकना या छोड़ना। तम माने होता है अंधेरा, तमा माने रात्रि, और तमी माने अंधेरी रात्रि। तीनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं भैया। आगे है झूठा। झूठा किसको बोलते हैं? जो खाकर छोड़ देते हैं उसको झूठा बोलते हैं। और एक होता है झूठा, यानी झूठ बोलने वाला व्यक्ति। दोनों झूठे में अंतर होता है। झूठा एक होता है खाने वाला छोड़ना, और एक होता है बोलने वाला झूठ जो होता है, उसको बोलते हैं झूठा। एक होता है भैया चपल। चपल माने चंचल, और चपला माने बिजली। घोष माने गर्जन, और घोष माने क्या होता है? बस्ती। गात। गात मतलब शरीर, और घात मतलब हमला करने के लिए तैयार। क्या बोलते हैं इसको? घात बोलते हैं। अगला है गणना। गणना मतलब चुभना, जब कोई चीज गड़ जाती है, छुप जाती है। एक होता है गणना मतलब झूठी बातें बताना, और एक होता है गणना मतलब गिनती। एक होता है ग्रह। ग्रह मतलब नक्षत्र, और एक होता है ग्रह माने घर। क्षति। क्षति मतलब नुकसान या हानि, और क्षिति माने होता है पृथ्वी। कर्कट। कर्कट मतलब केकड़ा, और एक होता है कर्कट मतलब गंदगी। कृतज्ञ। कृतज्ञ होता है उपकार मानने वाला। ये मैंने आपको उसमें बताया था, जो क्या नाम है, प्रियवाची, उसके क्या नाम है, एक शब्द के लिए अनेक अर्थ वाले में, उसमें बताया था। एक होता है कृतघ्न। कृतघ्न मतलब उपकार को ना मानने वाला। कंत। कंत मतलब पति। कांत मतलब सुंदर पति। सुंदर पति नहीं मतलब सुंदर
और पति, और कांता माने होता है पत्नी। पत्नी सुंदर की वो कोई बात नहीं है इसमें, केवल बस पत्नी लिखा है। अगला है काश। काश माने घास और काश माने होता है खांसी, कीट माने कीड़ा और कटी माने कमल। अगला है केतु। केतु माने होता है पताका और ये वाला केतु माने होता है नक्षत्र। अनुवेश मतलब होता है पीछे या अनुसरण, और एक होता है अनुवेश्य मतलब बगल के घर में रहने वाला पड़ोसी, उसको क्या बोलते हैं? अनुवेश्य बोलते हैं। अगला है कटक। कटक माने सोना और कंटक माने काटा। ऋत, ऋत माने सत्य और ऋतु माने मौसम। पुर माने हृदय, पुरु माने जान। इति माने समाप्त करना और इति माने बाधा डालना। अगला है उपहार। उपहार मतलब अपहरण, और एक होता है उपहार, ये अपहार मतलब अपहरण और उपहार माने भेंट। अग मतलब सूर्य और अग मतलब पाप और अघी मतलब पापी। नेक्स्ट है अवलंब। अवलंब माने क्या होता है कि जिस सहारा, और एक होता है अविलंब। अविलंब मतलब बिना विलंब किए, अब कोई चीज के लिए विलंब नहीं करेंगे, विलंब मतलब रुकेंगे ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा? लगातार। नेक्स्ट है अंबुज। अंबुज माने होता है कमल और अम्बुद माने होता है बादल और अम्बुधि माने होता है समुद्र। नेक्स्ट है अस्थि। हस्ती। हस्ती माने क्या होता है भैया? हस्ती माने होता है हाथ और हस्ती माने होता है अस्तित्व। अणि। अणि मतलब नोक और आणी मतलब तलवार की धार। एक होता है अस्थि। अस्थि मतलब होता है हे या विद्वानता, और एक होता है अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी। आहर। आहर मतलब होता है दिवस या पोखर, और आहार माने तो आपको पता ही है, आहार माने क्या होता है? भोजन होता है। अगला है अर्थी। अर्थी मतलब होता है चाहने वाला। एक अर्थी होता है चाहने वाला यानी प्रार्थी, ठीक है। जैसे विद्यार्थी बोलते हैं ना, यानी विद्या को चाहने वाला, उसको क्या बोलते हैं? विद्यार्थी बोलते हैं। एक हमारे गुरुजी थे, वो अर्थी का मीनिंग कुछ और ही बताते थे। वो अर्थी क्या बोलते थे कि विद्यार्थी क्या होता है? जो विद्या की अर्थी उठा के चले, यानी कंधे पे विद्या को टांग के चला, यानी विद्या की अर्थी उठा के चला है। रियल में अर्थी का मीनिंग वो नहीं है। अर्थी का मीनिंग लाश नहीं होता जो से लोग अर्थी बोलते हैं। अर्थी का मीनिंग होता है प्रार्थी या चाहने वाला, ठीक। यानी विद्या को चाहने वाले को क्या बोलते हैं? विद्यार्थी बोला जाता है, ठीक है। अगला है ये वाला अर्थी। अर्थी माने क्या होता है? टिकड़ी या झांझी, ठीक। और मृत्यु के शरीर को ले जाने वाला जो ढांचा होता है उसको भी क्या बोलते हैं? अर्थी। ये वाला अर्थी होता है जो अरथ है ही होता है, ठीक है। अगला है अजर। अजर मतलब जो बूढ़ा ना हो, और अजीर माने आंगन। अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जानकार या ज्ञानी, और अनभिज्ञ मतलब अनजान या अज्ञान। ये अभिज्ञ भी आपका किस में आया है? अभी जो 2025 में ही यूपी का पैट का 6 तारीख का एग्जाम हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें क्या पूछा गया, अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है। हिंदी का एक क्वेश्चन ये भी था उसमें। अगला है अवमर्श। अवमर्श क्या होता है? आलोचना, और अवमर्श क्या होता है भैया? स्पर्श। अपकार। अपकार मतलब बुराई, और उपकार मतलब भलाई। अवनी मतलब पृथ्वी, और अवन मतलब रक्षा। अनावरत। अनावरत मतलब जो न दोहराया गया, मतलब दोबारा रिपीट ना हुआ हो, और अनावरत हो गया न ढका हुआ, यानी उसके ऊपर कोई आवृत नहीं है। आगार। आगार मतलब स्थान, और आगर मतलब ढेर। अगला है अजय। अजय मतलब जिसे जीता ना जा सके उसको अजय बोलते हैं। और अजया क्या होता है? अजय होता है बकरी या भाग का पौधा, भंग का पौधा। एक होता है अगत। अगत मतलब जो न गया हो, यानी गया ना हो, और एक होता है आगत यानी आया हुआ। एक होता है अतप। अतप मतलब ठंडा, और आतप मतलब धूप। अचल मतलब पर्वत या स्थिर, और अचला मतलब पृथ्वी। आगद माने निरोग, और अंगद माने बाली का जो पुत्र है उनका नाम भी क्या था? अंगद। नेक्स्ट है अंगना। अंगना मतलब स्त्री, और अंगना मतलब आंगन। अयश। अयश मतलब बदनामी, और अयश माने लोहा भी होता है। दोनों में मात्रा अलग है और शब्द अलग अलग है। अलिक। अलिक मतलब ललाट, और अलिक मतलब झूठ। अम्ब माने खटास, और अमल माने पालन। अवली। अवली मतलब पंक्ति या कतार, और अविल माने क्या हो जाएगा? गंदा या कलुषपूर्ण। क्या बोलते हैं इसको? अवली बोलते हैं। नेक्स्ट है भैया अकर। अकर क्या होता है? जो न करने योग्य हो। और आकर माने होता है खजाना, और आकार माने होता है रूप या आकृति।
तीनों ही आपको पता है। एवरंती, एवरंती मतलब बेकारी, और एक होता है आवरंती, आवरंती मतलब दोहराना। अगला है अर्क, अर्क मतलब रस, और अर्क माने सूर्य। अरुज, अरुज मतलब स्वस्थ, और अरुज माने उलझना। अब मतलब होता है अभी, और आब मतलब होता है भैया पानी या इज्जत, जो बोलते हैं ना आबरू, यानी इसकी इज्जत। एक होता है अभिसार, अभिसार मतलब प्रिय से मिलने का स्थान, उसको क्या बोलते हैं, अभिसार बोलते हैं। और एक होता है अभिसार मतलब आक्रमण। एक होता है भैया अगला, अगला मतलब आगे का। और एक होता है अर्गला, अर्गला मतलब रोकने की कील, उसको क्या बोलते हैं, अर्गला बोलते हैं। अपनीत, अपनीत मतलब निकना हुआ, और उपनीत मतलब उपस्थित। आगे आधी, आधी मतलब मानसिक कष्ट, और आंधी आधा का स्त्रीलिंग, आधा का स्त्रीलिंग क्या होता है, आधी। एक होता है इल, इल मतलब एक मछली, और इली मतलब कटारी। ईशा मतलब ईशा मसीह ऐश्वर्य या अधिकार, क्या है इसका, ईशा। और एक होता है ईर्षा, ईर्षा मतलब हल्की लंबी लकड़ी। ईठी, ईठी मतलब भिन्नता या बरछरा या भाला, और ईठी मतलब होता है मित्रता। ईश माने ईश्वर या स्वामी, और ईश माने भी होता है कि शिव का एक अनुज। इच्छक, इच्छक मतलब दर्शक, और ईशन मतलब दर्शन या विचार। अलसूत्र, अलसूत्र मतलब धागों से निकला हुआ, और आत्सुर मतलब हो गया संध्या, यानी शाम का समय। नेक्स्ट है उत्कच, उत्कच मतलब होता है गंजा, और उत्कट मतलब होता है प्रबल, उग्र या तीव्र। अगला है उत्पाट, उत्पाट मतलब जड़ से नाश करना। और एक होता है उत्पाद, उत्पाद मतलब उपद्रव। उपधि मतलब छल और धोखा, और उपाधि मतलब प्रमाण पत्र। उबट, उबट मतलब अगम्य, और उबटी मतलब उबट लगाना। उषा मतलब प्रातःकाल, और उषा मतलब देवताड़ नामक घास, क्या नाम है उसका, उषा। श्रविक, श्रविक मतलब मंत्र दृष्टा, और श्रविक मतलब क्या होता है, ऋषि पुत्र, उसको भी क्या बोलते हैं, श्रशिक, श्रशिक बोलते हैं। दोनों का क्या है इसका, श्रशिक मतलब मंत्र दृष्टा, और एक श्रशिक माने होता है ऋषि पुत्र। अगला है भैया एक शफ, एक शफ मतलब कोड़ा, और 61 मतलब होता है एक संख्या, 61 मतलब 60 और एक, उसको क्या बोलते हैं, 61 बोलते हैं। वैसे तो होता क्या है, 61 होता है। अगला है एब, एब मतलब दोस्त, और एब मतलब हाथी से संबंधित, उसको क्या बोलते हैं, एब बोलते हैं। एन मतलब आंख, और सैन्य, एन्य मतलब स्वामी। अटोना मतलब बिनोले, अलग करना, और अटोना माने होता है खोलना। एक होता है कदंत, कदंत मतलब बुरा, अनजान। और एक होता है कृदंत, कृदंत मतलब खुद, ये सॉरी युद्ध और पाप। अगला है कलमश, कलमश मतलब कलिक और पाप, और कलमाश माने क्या हो जाएगा, चित कबरा और काल। अगला कोश, कोश मतलब शब्द का संग्रह जो होता है उसको कोश बोलते हैं, और कोश क्या होता है, खजाना भी होता है। अगला है कुंजन, कुंजन मतलब दुर्जन, और एक होता है कुंजन मतलब पक्षियों का बोलना। एक होता है कुंजर, कुंजर मतलब हाथी, और कंजर माने नीच आदमी, बोलते हैं ना तो कंजर है, इसका मतलब है नीच आदमी। कश मतलब चाबुक, और कंश मतलब कसौटी। कृति मतलब रचना, और कृत्य मतलब दुन, निपुण या दक्ष। गुथना, गुथना मतलब सानना, और एक होता है गुथना मतलब पिरोना, जो सुई में धागा पिरोते हैं ना उसको क्या बोलेंगे, गुथ नहीं पा रहा है। एक होता है चाश, चाश मतलब नीलकंठ, और चाश माने खेती यानी जुताई जो होती है उसको भी क्या बोलते हैं, चाश बोलते हैं। जगत क्या हो गया, संसार या विश्व, और जगत का क्या होता है, कुएं के चारों ओर तरफ बना हुआ चबूतरा, उसको भी क्या बोलते हैं, जगत ही बोलते हैं। जनता, जनता मतलब होता है लोग, और ये वाला जनता मतलब होता है चक्की यानी यंत्र। जठर, जठर माने बूढ़ा, और जठर माने होता है पेट। एक होता है डांट, डांट माने होता है फटकार, एक सिंपल डांट होता है, इसका मतलब क्या होता है, टेक या सहार। अगला है डोंगी, डोंगी किसको बोलते हैं, छोटी नाव को बोलते हैं, और डोगी किसको बोलते हैं, पाखंडी को बोलते हैं। तदत, तदत मतलब तल्लीन स्थिति, और तदर्थ मतलब वैसा, समान वैसा ही। 185 है तोष, तोष मतलब संतुष्टि, और तोष माने हिस्सा। 186 है तब मतलब उसके पश्चात, और तब मतलब तुम्हारा।
तूनन, तूनन मतलब बांसुरी या वेणु, और तुनक माने हो जाएगा एक छंद। द्वीप माने हाथी, और द्वीप माने टापू। बस ये थोड़ा सा और लास्ट बचा है, 200 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। धोत माने सेंधा नमक, और एक होता है धोती मतलब हठ या योग, हठ योग। एक होता है नेक, नेक मतलब एक का रथ का एक विशेषण, उसको क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और नेंग माने होता है चिन्ह। निर मतलब बिना, और निरा मतलब विषु। निवार मतलब रोकना, और निवार ये वाला बड़ी मात्रा वाला क्या हो जाएगा, जंगली धान। प्रसाद, प्रसाद क्या होता है, कृपा, प्रसन्नता और भोग, और ये वाला प्रसाद क्या होता है, महल। परकोट, परकोट मतलब चार दीवारी। प्रकोप मतलब अत्यधिक क्रोध। अगला है वाम, वाम मतलब 3 घंटे का समय। और याम्य, याम्य मतलब यम का यमदूत। वरद, वरद मतलब वर देने वाला, और बरद माने हो गया बैल। वप्री, वप्री मतलब समुद्र, और वप्री माने हो जाएगा बाबी या मिट्टी का दोहा। एक होता है सकट, सकट माने होता है बैलगाड़ी, और शकट माने होता है मचान। नेक्स्ट है हल्का, हल्का मतलब कम वजन। एक होता है हल्का क्षेत्र। एक होता है हिला, हिला मतलब हिला, और हिला बड़ी की मात्रा वाला, इसका मतलब है बहाना। ठीक है, मंदिर का हो जाएगा देवालय, और मंदिरा का हो जाएगा शराब। इसी के साथ हमारी ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द वाली क्लास भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो आपको 2 से 3 रह के वो केव की हमारी हिंदी की वो वीडियो मिल जाएंगी। उसके बाद आपको किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है वो आप मुझे बता देना। एक मैंने कल एक पूछा था एक वीडियो में कि अगर मैं इस तरीके से जो रट्टा मारने वाली चीज़ है उनके लिए एक रट्टा क्लास अलग से बनाऊं, जैसे 1 से लेकर 50 तक आर्टिकल, 50 से लेकर 100 तक, फिर 100 से लेकर 150 तक, तो इस टाइप से एक क्लास बनाऊं जिसमें केवल आर्टिकलों को, जो हमारी स्टैटिक जीके है उसको केवल रटाया जा सके। मतलब एक बार बोला जाएगा, जो लिखने के लिए कंटेंट उसमें कुछ नहीं होगा, केवल एक पोस्टर लगा दिया जाएगा, उसमें जो जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है वो एक बार आपको दिख जाएगा काम करना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, रिवीजन बेसिस पे मैं आपसे पूछूंगा और आप उसका मतलब मन ही मन में आंसर सोचेंगे, 2 से 3 बार उसका मैं रिपीट करा दूंगा, तो आपको क्या लगेगा, वो याद हो जाएगा चीजें। उससी चीज ऐसे हैं जो हमें याद हो नहीं रही है, रट्टा मारने से हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर वो क्लास आपको ठीक लगे तो मुझे एक बार कमेंट में जरूर बता देना कि हाँ भैया जल्दी वो क्लास लिया, आपको वो क्लास जल्द से जल्द मिल जाएगी। उससे क्या होगा, आपका यूपीएससी का लगभग जो याद करने वाला सिलेबस है वो सारा कवर हम करवा देंगे। क्लास अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सभी अपने साथियों को शेयर कर देना, क्लास को लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।